और करे अपराधु को और पाप फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लकी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर से आने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तब नृपसिय लाई और लीन्ही। अति हित बहुत भांति सीख दीन्ही। कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बन विषमु न लागा। और सब ही सिय समझाई, कही कही विपिन विपिन अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन के विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहो तो न दीन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुण सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया, इसलिए जो सास ससुर गुरु सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतली हित मधुर मृदु, सुनी सीतही न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। इस प्रकार व्याकुल हो गई, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिए सकुच बस उतरू न देई, सो सुनी तम की उठी कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजन लानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी और उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुधीरा बीरा, सील स्नेह न छाड़ी ही भीरा। सुकृत सुजसु पर लोक नसाऊ, तुम ही जान बन किन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने के लिए वे कभी ना कहेंगे। अस विचारी सोई करहु न जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी
अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, कहा करिय कछ सूझ न काहू। रामु तुरंत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजे बन साजु समाजु सबु, बनीता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सभी अचेत। वन का सब साज समाज सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों को वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दब ठाड़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बर शासन लीन्हे, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरुजी ने से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गुसाई, करबी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। 12 बार जोरी गुर जुग पानी, कहत राम सन सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाऊ तुम करेऊ, सब पुर जन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब यही उपाय करिएगा कि मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। एही विधि राम सब ही समझावा, गुरपद पदुम हर्षि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरीसु मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी को ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाईपुर आरति नादु। कुसगुन लंक अवध अति शोको, हर्ष विषाद विवश सुरलोको। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस्त लागे। रामु चले बन प्राण न जाहि, के ही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए।
पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजही तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, ले रंतु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ।